हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। आज आपसे बात होने वाली है कि अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हो या आपसे ये सारी चीज़ें होती हैं या आपके घर में कोई कर रहा है जिसके वजह से आप कितना भी जाप कर लो, कितनी भी साधना कर लो, उसका 5 to 10% ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलता। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश करूँगी इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप सुनना पसंद नहीं करोगे। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अगर किसी साधक के पास गए हो कभी भी, इन पास्ट, इन फ्यूचर, प्रेजेंट, कभी भी गए हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कोई धागा दिया है, कोई यंत्र दिया है, कोई ताबीज़ दिया है, यहाँ तक कि कोई मंत्र भी दिया है, ठीक है, एज अ गुरु दीक्षा या एज अ गुरु मंत्र भी दिया हुआ है, और आप अचानक से उनके पास जाना बंद कर देते हो, तो ऐसे में आप जितनी भी जाप अपनी साधना अपनी घर में कर रहे हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब इसमें लॉजिक क्या है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक ये है कि आपने फलाना व्यक्ति से कोई धागा लेके आए, आपने वो धागा पहन रखा है, आपने उस इंसान के पास जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसने जो धागा अपनी ऊर्जा से अभिमंत्रित करके दिया था, अपनी ऊर्जा से जो उसने सिद्ध करके दिया था, अब वो आपसे ऊर्जा मांगेगा, ठीक है। अब वो आपसे ऊर्जा मांगेगा। अब ऊर्जा मांगेगा तो आप वो कहाँ से लेगा? आपके जाप से, आपकी पूजा पाठ से, आपके घर में कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उससे। तो वो सारी जो एनर्जीज होती है वो धागे में, यंत्र में, ताबीज़ में, यहाँ तक कि कोई गुरु मंत्र है, अगर आप उसको जाप करना छोड़ दिया है आपने, तो भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा वो ले जाता है। तभी आप थके थके फील करोगे, या आपको ऐसा लगेगा कि काम बनते बनते रुक जाते हैं। पहले तो काम हो जाते थे, अब काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान दीजिए। अगर किसी से यंत्र लेना है या कोई ताबीज़, गंडा, ये सब लेना है, तो कोशिश करो कि इंसान के पास, ऐसे इंसान के पास जाओ जिसके ऊपर आपको 100% विश्वास हो और उसका और आपका कनेक्शन ना टूटे। मतलब 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ही सही आप उनसे मुलाकात ज़रूर करो। ऐसे में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हम ये सलाह देते हैं कि अगर आप उनके पास नहीं जा सकते हो तो वो सारी चीज़ें आपको या तो अग्नि में सारी दे देनी होती है, जला देनी होती है, या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, या तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कोई बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दो, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपका 2 से 5 दिन में ना आपका सर हल्का होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी जाप करोगे आपको लगना शुरू हो जाएगा, आपको फील होना शुरू हो जाएगा, हाँ मेरे जाप मुझे फील कर रहे हैं, अनुभव होने शुरू हो जाएंगे आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आप बार बार अगर गुरु चेंज करते हो, गुरु आप बार बार बदलते हो, गुरु दीक्षा बार बार लेते रहते हो, या गुरु मंत्र आप बार बार लेते रहते हो, और आप इस चीज़ की सीरियसनेस में नहीं हो, इस चीज़ की गहराई में नहीं उतर पा रहे हो, तो भी आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप बार बार गुरु तत्व का मजाक बना के रखा है आपने, और जिसके वजह से आपको गुरु दोष लग सकता है। गुरु दोष जो जिनको लगा है आज तक, उन लोगों की मुक्ति नहीं हुई है। मरने के बाद वो प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं, जिनको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। आप कितनी भी पाठ और पूजा कर लो, लेकिन अगर आपने गुरु तत्व का अगर आपने मान नहीं रखा तो आपकी प्रेत योनि में मुक्ति नहीं होती। तो हमेशा अपने ज़बान पे, अपने नज़र पे, अपनी आत्मा पे कंट्रोल करना सीखो। गुरु तत्व, मैं तो कह रही हूँ, गुरु बना ही क्यों रहे हो? जब गुरु बनाना होगा तो भगवती खुद भेजेगी तुम्हारे लिए। कौन सा सक्षम गुरु है? तब तक अपने आप को इतना प्रबल बना लो कि गुरु सामने से आए ना आपको दीक्षा देने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपने अनुभव या अपनी पाठ और पूजा या अपने मंत्रों को शेयर करते रहते हो कि आज मैंने फ़लाना चीज़ सीखी, या चलो तुम भी कर लो जो मैं कर रही हूँ, या मैं यहाँ पे गई थी उन्होंने ये बताया है, आपने भी ये पाठ पूजा करनी है, या ये कर लो वो कर लो, या मेरे साथ मुझे ये ऐसे सपने आए, मुझे ये एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे ये देवता ने दर्शन दिया, तो ऐसी चीज़ें भी आप अगर शेयर करते हो तो भी आपको पाठ और पूजा का फल नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे मेरे पास केसेस पड़े हुए हैं जिन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है, जब मैंने पकड़ ली उनकी गलती, तब उन्होंने कहा कि मैम हमने अपनी मम्मी से शेयर करी थी कि मुझे माता रानी दर्शन देती है, लेकिन मम्मी ने मजाक में बातें उड़ा दी कि हट, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो तुम्हारे से पहले से पूजा करते आ रहे हैं, हमें आज तक दर्शन नहीं मिले और तुम्हें मिल रहे हैं। तो मजाक उड़ा दिया, यहाँ पे वो बात कट गई, कहीं ना कहीं आपकी शक्ति रुष्ट हो जाती है फिर सामने वाले व्यक्ति से, और फिर आपको भी दंड देना शुरू करती है, आपके सारे अनुभव खींच लेती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी जाप और पूजा कर लूँ मुझे अनुभव नहीं होते। फिर ऐसे में आपको किसी सच्चा साधक के पास जाना पड़ता है, उससे आपको सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अगर मान लो आप बहुत भक्ति करते हो, बहुत जाप और पाठ और पूजा करते हो, लेकिन आपके अंदर का अहंकार नहीं ख़त्म हो रहा,
ठीक है, आपके अंदर की ईर्ष्या ख़त्म नहीं हो रही, आपके अंदर का जो बोलते हैं ना एक अपने आप को ऊंचा रखना पूरे घर में, वो नहीं ख़त्म हो रहा। मैं कह रही हूँ आप ऊंचे ही हो, लेकिन क्या आप उस परमात्मा से ऊंचे बन पाओगे? तो आप इंसानों से कंपटीशन क्यों करना? क्या आपको खुशी दे सकता है कोई इंसान इस पृथ्वी पे? अगर आप एक सच्चे साधक हो तो आपका ये बिलीफ सिस्टम हो जाएगा, आपको अगर सहस्त्रार चक्र आपके ओपन होंगे तो आपको ये बिलीफ सिस्टम हो जाएगा कि मुझे खुश करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसी इंसान में नहीं है, और मैं किसी इंसान को यह हक दूँ ही क्यों कि वो मुझे खुश कर सके या नाराज़ कर सके। मैं तो ऊपर वाले से मांगूंगा, मैं तो अपने प्रभु से मांगूंगा, मुझे क्यों अहंकार दिखाने की ज़रूरत है? तो ये ऑटोमेटिकली नॉलेज आने लगता है। अगर ये नॉलेज नहीं आ रहा है और आ भी रहा है, अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो आगे चल के। तो ऐसे में हमेशा अपने चक्रों की, अपने दिमाग की, अपने अंदर आवाज़ जो आ रही है उसको ज़रूर सुनने की कोशिश करिए और उसमें अमल करने की कोशिश करिए। ठीक है, सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। तीसरी इसके बाद जो चीज़ आती है कि अगर आपके घर में कुल देवता के साथ कोई ऐसी शक्ति विराजित है जो नेगेटिव है, कोई भी हो सकती है, चुड़ैल हो सकती है, डायन हो सकती है, प्रेत हो सकते हैं, मशान की चीज़ें हो सकती है, एनीथिंग, मतलब इतनी सारी एनर्जीज होती, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपके कुल देवी देवता के साथ या आपके कुल देवी देवता पितरों के स्थान पे किसी नेगेटिव एनर्जी ने स्थान ग्रहण कर लिया, या आपने किसी पूजा पाठ के दौरान कि कोई तांत्रिक घर में आया, उसने पूजा पाठ करवा दी और आप लोगों को भी नहीं पता चला कि वो तांत्रिक है, और उसने एक दे दिया अपनी तरफ से एक प्रेत कि चलो मेरे पास से एक कम हो जाएगा, आप लोग रख लो, ऐसे करते हैं आज के लोग। तो ऐसे में आप देखोगे कि दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप कितनी भी पाठ कर लो, पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, हवन करवा लो, पंडितों को बुला लो, जो करना है कर लो दुनिया में, लेकिन एक बार अगर उस चीज़ को स्थान मिल गया आपके घर में, वो चीज़ कभी नहीं जाएगी। उस चीज़ को हराने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए उससे भी ज़्यादा सुप्रीम पावर का आवाहन करना पड़ता है। लेकिन चैलेंज ये होता है कि जब तक आप ऐसे घर में रहते हो तब तक वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको बीमारी देती रहेगी, आपके मेंटली जो चीज़ें होती हैं उसको ख़राब करने की कोशिश करेगी, आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिससे आपकी पाठ और पूजा छूट जाए। जब भी आप पाठ और पूजा करने बैठोगे आपको गंदे गंदे विचार आएंगे, जब भी आप पाठ और पूजा करने बैठोगे आपको गंदी गंदी स्मेल आएगी, जैसे सिगरेट की स्मेल होती है, या बहुत कोई जैसे लग रहा है कोई टॉयलेट की स्मेल है, या जो शमशान से होते हैं कच्चे मांस की स्मेल है, ऐसी गंदी गंदी बदबू आने लगेगी। तो वो आपको पूजा पाठ करने नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो आपके ऑरा में चिपका हुआ रहता है। आपके ऑरा में से किसी को भी, वो बोलते हैं ना, अगर आप चेकिंग कराने जाओगे तो वो भी पकड़ने के लिए थोड़ा सा सोचेगा कि मैं इसकी रीडिंग करूँ या इसको चेक करूँ या नहीं करूँ। तो कुल देवी देवता के साथ अगर कोई प्रेत बैठ जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये पूरे वंश को ख़त्म कर सकता है और अपने हिसाब से पूरे के पूरे भोग खा सकता है, पूरे भोग खा लेता है ये। आप चाहे जितना भी मंदिर में भोग रखिए, लड्डू, पेड़े, मिठाई, वो सारी चीज़ों को ग्रहण करता है और अपनी शक्तियाँ बढ़ाता है। और ऐसा भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, शायद कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, जब वो घर में रह के एनर्जीज बढ़ाता है तो अपने ग्रुप भी बढ़ाता है। 1 से 4 प्रेत करने की सोचता है और 4 से 40 प्रेत बढ़ाने की सोचता है, मतलब एक प्रॉपर ग्रुप बनाने की सोचता है। ये प्रॉपर जो है ना, ये पूरे वंश को ख़त्म करने की कोशिश करता है कि ये पूरे वंश की जितनी भी आत्मा है वो मेरे सारे हाथ में आ जाए और मुझे जैसा चलाना हो मैं वैसे चलाऊँ। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ये चल रहा है, ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जाप और पाठ और पूजा नहीं हो रही है तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं इस पर ध्यान दीजिए। आप उससे उच्च कोटि के देवी देवता का आवाहन करिए, आप सीखिए इस चीज़ को। अगर आपके घर में कोई कुल देवता या कुल देवी के साथ ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जीज बैठी हुई हैं तो इसको प्रॉपरली सीखिए। बाकी तो प्रभु ने चाहा, अगर आपका नसीब अच्छा रहेगा और आपके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा तो आपको वो निकाल लेते हैं। अगला कारण होता है आपकी पाठ और पूजा फलित नहीं होने का या आपकी पाठ और पूजा का नहीं लगने का, वो होता है आपका स्वच्छ ना रहना, आपका शुद्ध ना रहना, शुद्ध आत्मा से भी और कपड़ों से भी, मन से भी, तन से भी। उसका अगला कारण है कि आपके चक्र नहीं खुल रहे हैं या नहीं खुले हैं। आप कितनी भी जाप और पाठ और पूजा कर लो, अगर आपके चक्र बंद हैं तो आपको पाठ और पूजा का फल नहीं मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से आपकी शक्ति चल सकती है, आपको कहीं ना कहीं ये फील करा सकती है कि हाँ आपके साथ कोई है जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शक्ति भी बाधित होती है आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्र खुले नहीं हैं। चक्र खुले रहेंगे तो आपको नॉलेज आएगी,
आपको मालूम पड़ेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी। अगला कारण है अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है। अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है और बहुत भीषण वाली, और आपने ये प्लान करा कि चलो मैं कल से जाप करूँगा, और आपके ऊपर किसी गुरु का या किसी ऐसे दरबार वाले व्यक्ति का, साधक का हाथ नहीं है, तो वो आपको पाठ और पूजा का फल नहीं लेने देगा। पूरा का पूरा फल खाने की सोचेगा। वो आपको शुरू शुरू में तकलीफ़ देगा, शरीर में दर्द देगा, अटैक करेगा, सब कुछ करेगा, और फिर धीरे धीरे वो आपकी सारी ऊर्जा लेना शुरू कर देगा, और साल 2 साल में आपका शरीर सूखना और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एक अच्छे साधक के पास जाना चाहिए। अगर आपको साधक नहीं मिल रहे तो मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ जाइए। सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। वहाँ उतारा लेकर जाइए अपना। जितना ज़्यादा जाएंगे, साल 2 साल 3 साल, वैसे वैसे आप देखेंगे कि तंत्र क्रिया से आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको साधक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आप खुद अपना इलाज करवा सकते हो। तो जाइए, निकलोगे घर से तभी कुछ हो पाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में इंसान फंसा हुआ है, घर में बैठ के तंत्र क्रिया नहीं कटती है। आपको कोई ना कोई अच्छे गुरु के तलाश में ज़रूर जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अगर तंत्र मंत्र है तो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पूजा का फल नहीं मिलता, जैसे ब्रह्मचर्या बार बार तोड़ देना, बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेक्सुअल डिज़ायर का उत्पन्न हो जाना, बहुत ज़्यादा अपने अंदर क्यूरियोसिटी का उत्पन्न हो जाना कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बार बार मंत्रों का चेंज करना, बार बार अगर आप मंत्र चेंज करते हो, जिसकी वजह से भी ये कारण है कि आपकी पाठ और पूजा फलित नहीं हो सकती, आपको फल नहीं मिलता पाठ और पूजा का। इसीलिए एक ही जो मंत्र होता है उसको ही एक अच्छे से उसका उपयोग करिए, उसको अच्छे से अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने पूरे शरीर के रोम रोम में उस मंत्र को गूंजने दीजिए, तब जाके आप दूसरे मंत्र को उठाइए, ठीक है। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं बिना गुरु के, तो बाकी तो गुरु होगा तो आपको बता देगा कैसे क्या करना है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप एक ही मंत्र के साथ चलेंगे, उतना अच्छा रहता है। शुरू शुरू में अपनी पब्लिसिटी कर देना, अपने बारे में बता देना, और किसी की रीडिंग आ रही, किसी की चेकिंग आ रही, सपने में कोई चीज़ दिख रही किसी को लेकर के, वो बता देना, मना कर रहे हैं, आपकी शक्ति खुद आपको रोकेगी कि आपके मुंह से बात निकलने ही नहीं देगी। फिर भी आप ज़बरदस्ती बोलोगे कि नहीं, बोल देता हूँ, मुझे ऐसा दिखा है इसके बारे में। आपको तो दिखेगा ही, क्योंकि आप जुड़ रहे हो कहीं ना कहीं ऊपर की चीज़ों से, ऊपर की आत्माओं से, आपको तो चीज़ें दिखेंगी। तो आप बोल क्यों रहे हो? अभी कंट्रोल करके रखो, अभी समय नहीं आया बताने का। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। टिल देन बाय, नमस्ते।